बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल लीगल राइट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी व्हीकल है, चाहे कोई चीज़ है, चाहे किसी भी किस्म की कोई चीज़ है जो कि पुलिस के कब्ज़े के अंदर है और आप उसको जो है वो वापस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पुर्दारी का क्या तरीक़ाकार है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की आपकी ज़रूरत होगी और इसके अलावा आपने कहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, वो पुलिस को जो है वो कोई लावारस मिलती है तो वो पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर उसको ले लेती है। इसी तरह से अगर आपकी कोई व्हीकल है, आपकी कोई गाड़ी है और आप रोड के ऊपर जा रहे हैं और जाते हुए जो है वो आपको पुलिस ने रोका है और आपसे जो है वो गाड़ी के कागजात तलब किए हैं और पुलिस को जो है वो इस चीज़ के ऊपर आप उनको जो है वो अपनी ऑनरशिप जो है उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सके हैं, तो पुलिस को इस चीज़ का ऊपर अगर शुबा हो कि हो सकता है कि ये किसी चोरी की ना हो, तो वो आपकी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है, उसको जो है वो अपने कब्जे में लेकर जो है वो उसको अंडर सेक्शन 550 550 के तहत जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो थाने के अंदर बंद कर देती है कि ये हमें शुबा है कि ये जो व्हीकल है, ये जो मोटरसाइकिल है, ये जो गाड़ी है, हो सकता है कि ये चोरी की हो। इसी तरह से अगर कोई केस प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई मुकदमा है, आप दर्ज रजिस्टर्ड हुआ है, आपके साथ कोई फॉर एग्जाम्पल कोई वकूआ हो गया, आप जा रहे थे, आपकी बाइक कोई छीन के लेके चला गया, आपकी एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड हो गई, मुल्जमान पकड़े गए और पुलिस ने जो है वो आपकी मोटरसाइकिल जो है उसको जो है वो रिकवर कर लिया मुल्जमान से, तो वो अब जो है वो केस प्रॉपर्टी है और एक मुकदमे के अंदर जो है वो रिकवर कर ली गई है। इसी तरह से कोई आपका पिस्टल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पुलिस ने जो है वो मुल्जमान से रिकवर कर ली है किसी मुकदमे के अंदर, तो उसकी भी जो है वो आप वापस लेने के लिए जो है वो स्पुर्दारी जो है वो कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपने जो स्पुर्दारी है, ये इसकी जो कस्टडी जो है वो आपने लेने के लिए जो है वो आपने मुतलका मजिस्ट्रेट के बाद जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है कि जनाब ये चीज़ है, मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी गाड़ी है, जो कि पुलिस ने जो है वो अंडर सेक्शन 550 के तहत जो है वो थाने के अंदर बंद कर दी है, तो उसकी स्पुर्दारी के लिए आप आए हैं। या कोई केस प्रॉपर्टी है, किसी मुकदमे के अंदर आपकी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, पुलिस ने रिकवर किया है, तो उसको वापस आप लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो आप अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं। उसमें जो है वो अदालत जो है वो पुलिस से रिपोर्ट तलब करेगी, अगर किसी मुकदमे के अंदर है तो उसमें रिकॉर्ड तलब कर लेगी कि आया जो है वो इसके मुकदमे के अंदर जो है वो ये जो चीज़ें डिमांड कर रहा है क्या रिकवर हुई हैं, और अगर कोई 550 के अंदर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी को बंद किया गया है तो क्या पुलिस के पास जो है वो गाड़ी मौजूद है और उन्होंने 550 के अंदर बंद किया है, तो इसके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर आएगी। तो पुलिस के की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो अदालत जो है वो जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे व्हीकल है या कोई और चीज़ है, उसको जो है वो आपके स्पुर्द करने का जो है वो अदालत ऑर्डर कर सकती है। अब ये जो स्पुर्दारी होती है ये टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। टेम्परेरी वो होती है कि जो किसी मुकदमे के अंदर जो है वो रिकवर हुई है और अदालत के अंदर जो है वो आपने एप्लीकेशन मूव की है कि आपके मुकदमे के अंदर आपकी बाइक है जो कि या गाड़ी है जो कि मेरा छीन गई थी और उसकी एफआईआर दर्ज रजिस्टर हुई है और मुल्जमान से वो चीज़ें रिकवर हो गई हैं, मेरी गाड़ी रिकवर हो गई है और वो थाने के अंदर जो है वो पड़ी हुई है और ख़राब हो रही है, उसके ख़राब होने का अंदेशा है, मुझे आप जो है वो अदालत जो है वो उसकी कस्टडी जो है वो मेरे हवाले कर दे, तो उसमें जो है वो अदालत आरसी तौर के ऊपर आपकी कस्टडी जो है वो आपके हवाले कर देगी, आपको दे देगी।
ताहम जो है वो अदालत इस श्योरिटी के साथ आपको देगी कि अगर अदालत को है किसी मुकदमे के अंदर जो है वो एट द टाइम ऑफ एविडेंस या आईओ को या तफ्तीश ऑफिसर को जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब भी अदालत जो है वो आपको कहेगी कि आप गाड़ी लेके आए तो आपको लेके आना पड़ेगी। तो ये जो है वो 516 सीआरपीसी के तहत जो है वो टेम्परेरी तौर के ऊपर कस्टडी दी जाती है, और जब केस वाइंड अप हो जाता है तो फिर आपके पास जो है वो परमानेंटली हो जाती है। उसमें फिर आपको दोबारा जो है वो बार बार प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ताहम जब तक केस चल रहा होता है तो एनी टाइम जो है वो कोर्ट उसको जो है वो आपसे जो है वो कह सकती है कि आप उसको लेके आएँ। इसके अलावा परमानेंट कस्टडी होती है कि अगर कोई मोटरसाइकिल है, वो गाड़ी है, वो आपकी 550 के अंदर पुलिस ने बंद कर दी है। आप रास्ते में जा रहे थे, पुलिस ने आपसे कागजात तलब किए हैं, और कागजात तलब करने के बाद जो है वो आपसे वो कागजात नहीं मिले हैं। अदर पुलिस ने जो है वो इस शुबे के साथ जो है वो बाइक को या गाड़ी को बंद कर दिया है थाने के अंदर कि हो सकता है ये चोरी ही ना हो। तो आपने अदालत के अंदर सबूतदारी दायर की है, अदालत जो है वो असल मालक से उसके तमाम डॉक्यूमेंट देखेगी, देखने के बाद अदालत ऑर्डर कर देगी कि ये जो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है ये असल मालक के हैंड ओवर कर दी जाए। तो 550 के अंदर जो फिर इस तरह से गाड़ी बंद होती है उसको जब हैंड ओवर किया जाता है तो वो परमानेंटली आपके पास जो है वो कस्टडी होती है। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी जो है वो वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।